नमस्कार, नमस्कार हरीश जी, नमस्कार। आप सबको हमारा नमस्कार और सबको अभिनंदन है। और मैं चाहूंगा अगले 10 मिनट में हम अपने एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन सेशन रख लें और फिर उसके बाद हम आज के लेसन को शुरू करते हैं। आज मैं बहुत गर्मजोशी से आप सबका स्वागत करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं और एक ऐसा काम करने निकले हो जो इस धरती पे आपके फुटप्रिंट छोड़ के जाएगा। हमारी जिंदगियां जब तक चलेंगी तब तक चलेंगी, पर उसके बाद हमारा पीछा एक ट्रेल छोड़ यहाँ रह जाएगी कि हम धरती पर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाएंगे जो आपने जिंदगी में किया। अदरवाइज जो कमाई है, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ खत्म हो जाता है। ये जो किताबें लिखना है और आपके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, इन राइटिंग्स अगर छोड़ के जाते हो तो वो इतिहास में दर्ज होते हैं। यानी लोग उसे पढ़ेंगे, जब जब पढ़ेंगे आपका नाम याद करेंगे, आपकी फैमिली, आपके नोन लोग फक्र महसूस करेंगे। यस, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। यस गोविंद जी, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। सो द सेशन इज ऑन रिकॉर्डिंग नाउ। चलिए, मैं आप सबसे चाहूंगा एक एक करके आप अपना इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अजय प्रभु जी सबसे ऊपर हैं। अजय प्रभु जी, प्लीज ओपन योर माइक्स एंड इन केस यू फील कंफर्टेबल यू कैन ओपन योर कैमराज ऑल्सो। आप अपने कैमराज को भी ओपन कर लें इन केस यू फील कंफर्टेबल। Sir, I am Ajay Prabhu from Mumbai, यस अजय जी। and I am actually doing your other courses also, and eager to do this book writing also because I like your teaching very much. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, यू आर वेलकम। नेक्स्ट विजेंद्र सैनी जी, गोल्ड विजेंद्र सैनी। विजेंद्र जी, आपका परिचय प्लीज। हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा नाम विजेंद्र सैनी है। मेरी गुड़गांव। आपका माइक ऑफ हो गया सर। हाँ, मेरा नाम विजेंद्र सैनी है। मेरी गुड़गांव में आईटी कंपनी है अपनी खुद की, और लगभग ये है कि 1100-1150 स्कूल्स में मेरा स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर भी चल रहा है। बहुत और बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, और मेरे को आपके सेशन को देख करके चाहो सा चढ़ रहा है कि कोई बुक भी लिख दूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ, हीलिंग को लेकर के ना। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो उस पर मेरा मन है कि मैं कुछ लिखूं। लिखो सर, लिखो। है हाँ, आप जैसे जवान लोग किताबें लिखने की सोच लें तो इस देश को बड़ी धरोहरें मिलने वाली हैं और हमें बड़ी खुशी है आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। और गोविंद जी प्लीज आप। ओके जी, ओके। गोविंद जी, आपका परिचय एक एक मिनट में हम फिनिश करेंगे ताकि हमारा लेसन आज पूरा हो। नमस्ते सर। नमस्ते जी। वाह, स्वागत है। I'm doing. I would like to pursue some digital courses. Actually, I'm very naive to know all these things. Actually, I'm very new to this subject. Okay, great. So I would like to, if I know this, how can I use so that based on that I can plan accordingly. Wow, wonderful. So we are happy to have you here, sir. And which city you belongs to? So I'm from Hyderabad, sir. Hyderabad. Wow, wonderful. Great. Hyderabad. Okay, great. Harish Bailaji. And Mr. Johnson, be ready for your introduction, sir, after Mr. Harish Baila. Well, Please. लोकमान जी, मेरा नाम हरीश है, मैं दिल्ली से ही हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। और मैं अभी एक जापानीज एमएनसी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ। ओह ग्रेट। एरो सिटी। वाह, वंडरफुल। तो और किताब लिखने का शौक आपको है और आप किताब लिख रहे हैं। किताब आ रही है आपकी सर? पता नहीं सर, पता नहीं क्या हुआ सर, एक डेढ़ साल से ना काफी मन है किताब लिखने का। 2 लाइनें लिखता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, फिर 2 लाइनें लिखता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। मतलब वो रिदम जो है ना आया नहीं है। कोई बात, आपके शरण में आया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम कोशिश करते हैं मिलकर कि हम कुछ करें। थैंक यू जी, स्वागत है आपका। जॉनसन जी। थैंक यू जी। यस सर, गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैंने सर के साथ में यूट्यूब का कोर्स किया था और अभी मैं ई बुक का कोर्स कर रहा हूँ। सर, आई एम बेसिकली a banker by profession and I got into teaching.
तो ई बुक से आई वांट टू गेट अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी बाय गिविंग फ्री ई बुक्स लिख के ना, एक 5 पेज का 10 पेज का. सो दैट इज गोइंग टू बी माय स्ट्रेटजी. तो पहले मैंने बुक लिखने का सोचा था, बट एक्चुअल बुक लिखने में जरा खर्चा बहुत होता है, प्रिंटिंग एंड ऑल दैट. सो आई सेड टू स्टार्ट विद ई बुक्स इज व्हाट आई विल प्लान टू गो अहेड विद, बिकॉज ई बुक में तो खर्चा हार्डली नेग्लिजिबल है. Okay. Yes, so that is my strategy, and I am from the city of Mumbai, sir. Oh, great, wonderful. So, हरीश भाई. Thank you, sir. ग्रेट वंडरफुल जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू, स्वागत है आपका हमारे साथ. नेक्स्ट देयर इज हेमावती, आई थिंक हु इज दिस? हेमावती, प्लीज ओपन योर माइक और आप अपने को इंट्रोड्यूस करें. अभी अभी ज्वाइन हुए हैं आप. यस प्लीज, एंड प्लीज. My microphone is not in such a good condition. But we are able to hear your voice, so Okay. you try. My name is Haimavati. I'm a freelance trainer, a corporate trainer, and counseling psychologist. Wow, great, wonderful. I wanted to write a book regarding relationship issues. Thank you. Great, you are welcome, ma'am. Hemavati ji, you are welcome, and we are happy to have you here. हम सब जाने कहाँ से जुड़ रहे हैं. Which city you belongs to? Hyderabad. Oh, great. Hyderabad, my project is Hyderabad. Oh, great, wonderful. Okay, thank you, Mr. Narayana and Naveen Saini. Please open your mic. Hello, sir. Yes. Good evening. Good evening. Okay, my name is Lakshmi Narayana. I'm from Hyderabad. Actually, I'm doing private job, and I'm passionate about teaching. And the main purpose of ebook is, I think one of our participants mentioned. So I want to use ebooks to grow other parts of my income, like YouTube and Udemy courses, etc. So I can share this ebook as a free gift, and I can get some students or someone. Oh, great, wonderful. Thank you, great. We are happy to have you, sir. Yeah, thank you, sir. Next, please, Prahlad Singh ji or Naveen Saini can open your mic. Pratiksha Jadhav or SK Santosh Kumar, out of all four, you can open your mic and please put your introduction. गुड इवनिंग सर, मैं नवीन फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा. जी नवीन, स्वागत है आपका. हेलो प्लीज. सर, मैंने आपके कोर्सेज किए हैं, व्हाट्सएप मास्टरी, वीडियो मास्टरी, ईमेल वाला. सर, आपके कोर्सेज मुझे बहुत हेल्पफुल रहे हैं. मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता हूं. सर, मैं 12th की है मैंने अभी, और मैं विजेंद्र सर के ऑफिस में काम कर रहा हूं, IT ऑफिस में. सर, चलो बहुत बढ़िया. आप 12th करने के बाद आपकी इतनी जिस्ट है इन चीजों को सीखने की, तो भगवान आप जी सर दे, और हम आपको थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए, हमको समझाने के लिए. श्योर, ग्रेट नवीन, थैंक यू. चलिए नेक्स्ट, प्रहलाद सिंह जी और प्रतीक्षा यादव, SK संतोष कुमार जी, आप तीनों में से कोई भी कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें, और फिर हम जल्दी ही अपना सेशन शुरू करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन नाउ. हेलो सर, मेरा नाम प्रहलाद सिंह अहलुवालिया है और इस साल से हरियाणा से हूँ मैं. स्वागत है सर आपका. और पहले मैंने मधुसूदन पाटिल के ऊपर थीसिस लिखी किसी की सर, और फिर उदय प्रकाश पे लिखी है. अभी तक बुक नहीं लिखी है, बस 2 थीसिस लिख दी है. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. अब बुक की तरफ बढ़ गए हो आप. हाँ, बस आपके शरण में हूँ सर. बहुत बढ़िया. हरियाणा में हूँ, और मैं हरियाणा से एक अच्छी टीम निकल रही है, एक हैदराबाद से अच्छी टीम निकल रही है, और पूरे देश से एक अच्छी टीम निकल रही है. देखो कितनी किताबें बाहर आएंगी. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब एक एक किताब तो यहाँ से लिख के निकलें. जब महीना पूरा हो तो आप एक मकाम पे पहुंचे, और हम इस मकाम को साथ रह के इकट्ठे लेके चलेंगे. तो थैंक यू जी, थैंक यू. प्रतीक्षा यादव एंड संतोष कुमार, नाउ यू आर द लास्ट बैट्समैन फॉर टुडे. Yes, Pratiksha ji, we are not able to hear your voice. No, the voice is not coming at our end. Rather, you are trying from your end. So there might be some problem. In case we are audible to you, then it's okay. You can put your communication in chat.
आप चैट में लिख सकते हैं। एंड संतोष कुमार जी, आप ओपन करके माइक आप बोल सकते हैं। Yes, please. We are waiting for you, two people, and immediate after that, we are going to have our first lesson. Hello, Lokman sir. Good evening, everybody. Also, so my full name is S.K. Santosh Kumar, and I am joining from Bangalore. मैं आपका ऑनलाइन टीचिंग का भी कोर्स कर रहा हूँ लोकमान सर। आपका टीचिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे ठीक से समझ आता है, आपका नॉलेज है, आपका जो इंटेंशन है कि सबको हेल्प करने का जो इंटेंशन है वो आपका बड़ी महानता है एक्चुअली, जो जिसका कारण मैं सेकंड कोर्स भी मैं ज्वाइन किया। अभी मेरा एक ई बुक राइटिंग का कोर्स करने का ये है कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, and like I want to go with the I want to create recorded videos, and then for to propagate that I want to make use of the ebooks and give the ebooks as a freebies to the participants. That is the reason I joined for this ebook writing course also. Yeah, thank you. Great, wonderful, बहुत बढ़िया, thank you. We are happy to have you, sir. और इतने सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे पास हैं, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग शहरों से आप सब लोग हैं, तो वी आर रियली हैप्पी एंड दिस ग्रुप इज गोइंग टू रॉक समथिंग, कुछ नया करने वाला है। और दोस्तों, अब आप सब यहाँ आ गए हो इस फील्ड पे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। आपके जहन में, आपकी इनसाइट में जो कुछ थॉट चल रहे हैं, वट एवर लर्निंग्स यू हैव विद यू, और यू हैव सम आइडियाज विच आर रियली ट्राइंग टू कम आउट, जो आइडियाज आपके अंदर से बाहर आने को लालायित हैं, वो आपके उन आइडियाज को निकालने में हम सब एक साथ मिलकर वो कर सकें, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी हम सब के लिए। तो इसमें ई बुक के फायदे क्या हैं, ये सब हमने फ्री वेबिनार से सीख लिया, तो आज तो बस लिखना शुरू करना है। मैं आपको सिर्फ इतना सा बता दूं, एक महीने में कम से कम 1 घंटे रोज मेहनत करनी है। अगर किताब बाहर लानी है ना दिमाग से, तो 1 घंटे रोज मेहनत करनी है। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जनरली वी स्पीक्स अ लॉट इन हिंदी। इन केस एनी ऑफ यू फील some difficulty to understand in Hindi, then we can convert it, we can translate it for you in English also. So you please do not hesitate to stop us. अगर कहीं लगता है कि you are not able to take it, please stop us and we will try to explain it in English also. तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेके चलेंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों को कनेक्ट ब्रिजिंग करके चल रहे हैं। तो दोस्तों, 1 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, बस एक किताब बाहर लानी है। अदरवाइज इस महीने में किताब लिख गई तो लिख गई, नहीं तो जिंदगी में पता नहीं कब लिखी जाएगी, या तो अब, नहीं तो पता नहीं कब। तो अब किताब को लिखने के लिए एक एक टॉपिक को रोज लेंगे हम, और बहुत ही इजी टॉपिक होगा एंड यू विल एंजॉय इट। हम साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ चलेंगे। इन दिस पर्टिकुलर मंथ देयर वुड बी 12 क्लासेस, 12 क्लासेस होंगी। 12 क्लासेस में 12 टॉपिक होंगे, 12 टॉपिक में किताब लिख जाएगी। आपको क्या करना है, रोज जो बताया जा रहा है वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अगर किसी को सिर्फ सीखना है तो काम नहीं, करना है तो ई बुक लिखी जाएगी। सिर्फ लेक्चर लेने से, क्लास ले लेने से आपका ई बुक नहीं लिखा जाएगा। ई बुक सिर्फ तभी लिखा जाएगा जब आप ई बुक लिखने के लिए रोज 1 घंटे काम करेंगे। डेली यू हैव टू वर्क फॉर मिनिमम 1 आवर। 1 घंटा आपको काम करने को चाहिए। तो ये आप सोच लो कि वो आपको अपनी नींद से निकालना है, या आपको अपने टीवी देखने से निकालना है, न्यूज़पेपर से निकालना है, गप्पों से निकालना है, जहां से भी है आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा, जिसमें आप लिखोगे कैसे वो तरकीबें हम आपको बताएंगे। तो टुडेज लेसन इज टुवर्ड्स, आज का लेसन है हमारा कि हम कैसे ई बुक का टॉपिक डिसाइड करें, हाउ वी कैन डिसाइड अ टॉपिक टू राइट एन ई बुक। वो टॉपिक कैसे डिसाइड करें आज। यस, किसी ने लिखा है, यस बिल्कुल, श्योर, विल थिंक फॉर इट, हम ये करते रहेंगे। थैंक यू। तो आज टॉपिक लेंगे हम, और इस 12 दिन में मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूं। असाइनमेंट कंप्लीट होगा तो अगले असाइनमेंट की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज असाइनमेंट को आप पाइल अप मत करना,
वो पेंडिंग नहीं छोड़ना है। आज का असाइनमेंट आज ही कंप्लीट करना है। थोड़ी स्कूल वाली फीलिंग आने वाली है 1 महीने आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके अलावा सारी चीजें आपको इजी होती जाएंगी। तो हम हैं, हमारे पिछले बैच से कई किताबें आ गई हैं बाहर। चलिए, तो मैं अब डिस्कस करूंगा और आपको मैं डिस्कस करने के टाइम पे मैं आपके माइक्स आई वुड लाइक टू कीप इट ऑन ऑफ, और या फिर आप खुद ही रख सकते हैं। प्लीज आप अपने माइक्स को ऑफ रखना, कैमरास भी आप ऑफ रख सकते हो। और अगले आधे घंटे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी किताब का टाइटल डिस्कस करें, और बहुत सारी एक्सरसाइज साथ साथ करने वाले हैं। चलिए, बी रेडी। एंड टुडेज लेसन इज प्लानिंग टू राइट एन ई बुक। कैसे किताब लिखने के लिए प्लानिंग करें। उसमें हमारे 4 टॉपिक हैं। there are 4 topics to cover in it. आज हम 3 टॉपिक कर पाएंगे एंड we'll try कि 4th टॉपिक भी। संतोष जंगम जी, अभी तक कुछ नहीं किया, इंट्रोडक्शन था संतोष जी, इट वाज इंट्रोडक्शन ओनली। और अब हम शुरू कर रहे हैं बुक राइटिंग, यानी टॉपिक अब शुरू हुआ है हमारा आफ्टर इंट्रोडक्शन। तो आप बिल्कुल सही टाइम पे हो। आज पहला टॉपिक है कि हाउ टू डिसाइड द टाइटल ऑफ आवर बुक। हम वो टॉपिक कैसे डिसाइड करें जिस पर हम लिखने वाले हैं। तो आज वो 4 टॉपिक हैं हमारे पास। 4 में से आज हम 3 कवर कर पाएंगे, और उस 3 में से सबसे पहला है रीजन टू राइट एन ई बुक। क्यों किताब लिखें, रीजन क्या है। रादर आप में से 2 लोगों ने बता दिया है अभी कि व्हाट इज द रीजन। हेमावती मैम एंड संतोष जी, दोज हु आर फ्रॉम हैदराबाद, इन केस यू आर नॉट एबल टू टेक इट इन हिंदी, please stop me and you can ask it to explain it in English. I would try to explain it in English also. आज हम रीजन ढूंढेंगे क्यों किताब लिख रहे हैं, why we are going to write an ebook, and the subject to write ebook, and identify clientele means to whom we are going to write ebook, who is going to benefit from my writings, and the competition analysis, who are the people who are doing the same task, same things, writing same ebooks, and they have wrote same ebooks, and what is the status of their ebooks, how much they are earning, and how they are getting benefited from their ebooks, and how people are getting benefited from it. तो ये सारी बातें हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले why to write, क्यों लिखें। अच्छा, अब आप क्यों लिखोगे किताब, इसके 4 रीजन हो सकते हैं। टू प्रूव योर एक्सपर्टाइज इन योर नीच। जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप करते हो, जिस काम में आप माहिर हो, जिस काम में आपके पास नॉलेज है, जिस काम में आपका एक्सपर्टाइज है, जिस काम की आपकी स्किल्स है, जिस काम की आपको कॉम्पिटेंसीज है, आप जो दुनिया को दे रहे हो उसमें उस कॉम्पिटेंसी को प्रूव करना है, राइटिंग्स में लोगों तक भेजना है। दैट कैन बी वन रीजन। नीच का मतलब है एट व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हो। द थिंग विच यू आर डूइंग एज योर मेन डोमेन ऑफ योर प्रोफेशन। आप अपने काम का जो सबसे अच्छा हिस्सा है, जिस काम में आप ट्रेनिंग में हो, आप LIC में हो, आप पब्लिक सर्विस में हो, आप प्राइवेट सर्विस में हो, आप पीपल केयर में हो, आप योगा में हो, द सर्विस विच यू आर डूइंग एज अ मेन डोमेन you think you are good at, then it can be your one reason to write. The second, in case you are doing a service or you are a freelancer, you are a trainer, you are a businessman, then you want to generate leads for your business. Leads means आपको अपने ग्राहक चाहिए, कस्टमर्स चाहिए। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक अट्रैक्टिव फ्रीबी चाहिए, फ्रीबी, मुफ्त में देने वाली चीज चाहिए। तो जो मुफ्त में देने वाली चीज आपको चाहिए वो एक ई बुक बहुत बढ़िया चीज होती है। लोगों को जब आप ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे, व्हाट्सएप पे करोगे, फेसबुक पे करोगे, गूगल पे करोगे और यूट्यूब पे करोगे, लिंक्डइन पे करोगे, इंस्टा पे करोगे, जब इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करते हो, उस टाइम पर आप ये ईमेल आपकी एज ए फ्रीबी काम करेगी। वो तो आपकी वो ये जो ई बुक है
ये एज ए फ्री भी काम करेगी, आप उनको फ्री में दे सकते हो, उसके बदले वो आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, आपके पास लीड आ जाएगा, लोगों के पास ई बुक आ जाएगी। तो एक चॉइस ये हो सकती है। एंड थर्ड चॉइस है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं पैसिव इनकम रॉयल्टी कमाऊं। मैं जो लोगों को पढ़ाता हूं, अगर मैं पढ़ाने का 1,000 रुपए लेता हूं तो वही पढ़ाई मैं 50 रुपए में ई बुक में रख देता हूं, तो जो लोग 1,000 रुपए नहीं दे सकते वो मेरी ई बुक ले सकते हैं 50 रुपए में। जो मेरे से लाइव नहीं पढ़ना चाहते, उतनी कैपेसिटी नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो मेरी ई बुक से नॉलेज ले सकते हैं। रादर उतना कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा उनको जितना मैं लाइव पढ़ाता हूं, बट उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं मेरी बुक के थ्रू, और मेरे पास ऑप्शन होगा कि मेरी कोई टाइम एनर्जी खर्च नहीं होनी है रिकरिंग। दिस वुड बी माय वन टाइम एफर्ट, एंड आफ्टर दिस वुड बी केप्ट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर सेलिंग, एंड इट विल कीप सेलिंग। ये बिकती जाएगी, बिकती जाएगी, बिकती जाएगी, और मेरे लिए उसमें से कुछ पेमेंट आती शुरू हो जाएगी। तो मेरी रॉयल्टी पैसिव इनकम है। तो थर्ड ऑप्शन इट कैन बी फॉर यू, एंड द फोर्थ ऑप्शन इट कैन बी फॉर यू to test the market. In case you are going to publish any hardcover book, then please beware. Before publishing any hardcover book wherein a lot of investment is supposed to do, जहां आपके ज्यादा पैसे खर्च होने हैं और फिर आप अपने को टेस्ट कर पाओगे कि बिकेगी कि नहीं बिकेगी, आप पहले ई बुक बना दो और फिर उसको मार्केट करो, उससे लोगों के फीडबैक लो। इन केस it is workable and viable in the market, then you go for your hard copy publishing of your ebook or of your book. तो मार्केट टेस्ट करने के लिए हो सकता है। तो ये चार चीजें हैं। पांचवी चीज है आपके अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी में एक नया तमगा लगाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी में एक फेदर लगाने के लिए मैंने किताब लिखी है, आई एम ऑथर, मैं ऑथर बन गया हूं। एक पांचवा ऑप्शन ये हो सकता है। नाउ यू हैव वन एक्सरसाइज, प्लीज पुट इन चैट बॉक्स व्हाट इज योर पर्पस टू राइट अ बुक, एंड नॉट ओनली इन दिस चैट बॉक्स, यू हैव टू राइट इट इन योर डायरी ऑल्सो। प्लीज बाय और हैव अ डायरी टुडे, जहां आप अपनी सारी बातें किताब से लिखने वाली, आप अपनी क्लास में डायरी पेन लेके बैठेंगे और जो जो पॉइंट नोट करने वाले हैं प्लीज आप उनको नोट करेंगे। आज की पहली एक्सरसाइज है कि यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर पर्पस टू राइट अ बुक। क्या उद्देश्य है जिसके लिए आप किताब लिख रहे हैं? यस, आई एम गोइंग टू हैव इट। हेमावती, टू प्रूव माई एक्सपर्टाइज, वंडरफुल। सो जस्ट कीप इट विद यू, मीन्स आपको अपने पास लिख के भी रखना है। जॉनसन, लीड मैग्नेट, वंडरफुल। आदित्य श्रीवास्तव, माई गॉड, ऑल सब कुछ करना है। यस, ग्रेट। नारायणा, पैसिव इनकम एंड लीड मैग्नेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, संतोष जंगम, लीड मैग्नेट एंड सब कुछ, वाओ, ग्रेट संतोष जी। एस के संतोष कुमार, टू क्रिएट लीड, वाओ। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ अस हैज टू राइट इट हियर। फिटनेस, विनोद कुमार, नंबर 1 and 2। प्रहलाद सिंह, सब कुछ। शुड शेयर द नॉलेज दैट हाउ टू वर्क एनर्जी, बहुत बढ़िया। अजय प्रभु, पैसिव इनकम। विजेंद्र जी, आपने जो लाइन लिखी है वो पहले वाले में आती है, टू प्रूव योर एक्सपर्टाइज। यस, हीलिंग विद कॉस्मिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। पहले वाले टॉपिक, पहले वाले पॉइंट में आपका कवर होता है ये कि आप अपने एक्सपर्टाइज को प्रूव कर रहे हैं, आपकी नीज को प्रूव कर रहे हैं। यस, अदर्स ऑल्सो प्लीज, मैं चाहूंगा आप में से सब लिखें, ये एक्सरसाइज ऑनलाइन यही करनी है। वी ऑल हैव टू, शशिधर, मिशन टू एम्पावर, मिशन टू एम्पावर, यू हैव टू एक्सप्लेन इट लिटिल मोर, प्लीज एलेबोरेट शशिधर जी। मिशन टू एम्पावर, हरीश बायला जी, आपसे चाहूंगा। क्षितिजा यादव जी, नबीन, सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है या सही है, फिक्शन और नॉन फिक्शन? आदित्य, वो हम बात करेंगे कल उस पर डिटेल जाके। आप पहले आप अपना रीजन जो आप अपने माइंड में लेके आए हो, उस माइंड में जो आपने इसमें से उसको कैटेगराइज कर लो। मैंने आपको कैटेगरी दी है, वट एवर वर्ड्स यू हैव थॉट हैव इन योर माइंड, यू जस्ट पुट इन दिस कैटेगरी। जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है
उस कैटेगरी में आप उसे लिख सकते हैं। सम कॉन्सेप्ट्स इन मैथ्स एंड सम अदर, गोविंद, यस ग्रेट। ये कॉन्सेप्ट इन मैथ्स एंड सम अदर मीन्स यू वांट टू प्रूव योर आइडेंटिटी इन केस यू आर अ मैथ्स टीचर। आप यस, एक्सप्रेस थॉट्स टू अदर्स, बहुत बढ़िया। एंड संतोष जंगम जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओ ग्रेट, यस। सो अभी तक कुछ लोगों का मैं नहीं देख पा रहा हूँ। प्रतीक्षा जाधव, यस। नवीन सैनी, कोई शर्म नहीं है, आपको सबको लिखना है यहाँ, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू राइट वट एवर यू हैव। इन केस यू आर कंफर्टेबल राइटिंग इन हिंदी, हिंदी में लिख सकते हो, बोल के बता सकते हो, पर पार्टिसिपेट जरूर करना है, चुप नहीं रहना है। आपको जो आता है बोलो, वट एवर यू नो, आपको जो आता है प्लीज बोलो। यस, आदित्य श्रीवास्तव, आप 2 एंट्री कर रखी है आपने। चलिए आदित्य, आप 2 जगह से एंटर हो। चलिए, अभी क्षितिजा जी का आ गया, जनरेट पैसिव इनकम एंड टू स्प्रेड सुजोक थेरेपी नॉलेज, ग्रेट। हेल्प पीपल टू ट्रांसफर, हाउ टू मूव अहेड। चलिए आप प्लीज आप अपनी डायरी में जरूर नोट कर लीजिएगा, मेरे पास तो ये नोट है। यस, ठीक है सत्या। प्रूव माई सेल्फ एज एन ऑथर एंड एडिंग वैल्यू इन, अरे वाह हरीश वायला जी, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, लेट्स मूव अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गुड आइडिया, द एक्सपर्ट्स ऑफ ई बुक राइटिंग says and they recommend that we should write our book around our business. हम अपनी किताब अपनी बिजनेस के अराउंड लिखें, जो हम कर रहे हैं मेन डोमेन में। जो मेन डोमेन में हम कर रहे हैं दोस्तों, जो काम हम रोज कर रहे हैं, वो काम से रिलेटेड हमें किताब में लिखना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी उस बात को मानेंगे जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, जिसको हमने जिया है, जिसमें हमने ज्यादा टाइम दिया है, जिसमें हमने डेप्थ तक सोचा है, किया है। दैट थिंग इज गोइंग टू ऑनर। अदरवाइज अगर मैंने पढ़ के कहीं से किताब लिखी है तो आई कैन नॉट बी ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं दुनिया को कैसे कह सकते हूं कि आप ये करो। यस, ठीक है सत्या। तो आप दुनिया को ये बात नहीं कह सकते कि ये आपको ऐसे करना चाहिए। अब मुझे योगा आता नहीं, मैं लोगों को योगा सिखाऊं किताबें पढ़ के, नो, वो जस्टिस नहीं होगा, ना अपने साथ ना लोगों के साथ। अच्छा, मेरी फैमिली में, मेरे नोन्स में, मेरे फ्रेंड्स में, जब मैं उस किताब को भेजूंगा, सबसे पहले किताब आपके नोन्स में जाएगी और वहीं बिकेगी, वहीं पॉपुलर होगी। जब उनको पता चलेगा इस आदमी को ये चीजें आती नहीं फिर भी उसने लिख दी, तो वो अच्छी साइन नहीं होगी। तो आप अपने डोमेन में लिखो। अगर आपका डोमेन, आपको मैटर ऑफ चॉइस है, आपका पैशन है वहां, तो आप उससे लिखो। इन केस, एज एन एक्सेप्शनल केस, या आपका एक अलग ही केस है, आपको लगता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं प्राइवेट, वो तो मुझे घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए करना है, बट मेरा मन तो कुछ और है, मैं तो क्रिकेट खेलता हूं बहुत बढ़िया, क्रिकेट मैंने जिया है जिंदगी में। यू कैन राइट ऑन क्रिकेट, बिकॉज पैशन आपका अलग है, प्रोफेशन मजबूरी में कुछ और कर रहे हो, देन यू कैन गो आउट ऑफ डोमेन। अदरवाइज योर प्रोफेशन इज बीइंग चोजन बाय यू बाय चॉइस, देन आप डोमेन में किताब लिखो, डोमेन से बाहर नहीं जाना है। तो जो आदित्य ने लिखा है, अगर मुझे कोई चीज नहीं आता और उस पर मुझे कुछ लिखना है तो उसे पढ़ के सीख के नहीं लिख सकते। मैं ये कहूंगा आपको कि अगर आपको कुछ चीज नहीं आती और अब आपका उद्देश्य क्या, उस पर लिखना ही क्यों, जो आती है उस पर लिखो। या आपका मैटर ऑफ चॉइस है, जैसे मैं छोटे छोटे बच्चे देखता हूं, कारों में बड़ी चॉइस है उनकी, चलते हुए लोगो देख के कार पहचान देते हैं, और बहुत काम किया उन्होंने कार पहचानने में, छोटे छोटे बच्चों ने, तो उनका चॉइस है वो। कुछ बच्चे किसी एक पर्टिकुलर चीज पे बहुत काम कर जाते हैं,
तो आपका अगर वो पैशन है जिसमें आपने डेप्थ जी है, तब तो आप उस पर लिखना, क्योंकि पॉपुलैरिटी आपको तब मिलेगी जब आप अपने डोमेन से कनेक्टेड होंगे, अगर डोमेन से कनेक्टेड नहीं हो तो किताब उतनी पॉपुलैरिटी नहीं लेगी। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम जो लिखें डोमेन के इर्द गिर्द लिखें, और अगर डोमेन पे नहीं लिख रहे तो आउट ऑफ डोमेन जो पैशन है उस पे लिखें, तो यहां कोई हम में से ऐसा आदमी है जो डोमेन से अलग लिखना चाहता हो या लिख रहा हो, प्लीज चैट बॉक्स में मी लिख दो और आप अपना प्रोफेशन यानी डोमेन और पैशन दोनों लिख के बता दो, इन केस एनीबडी ऑफ अस इज हियर। क्योंकि कच्चे ग्राउंड पे आप आगे नहीं बढ़े, आपको ग्राउंड सॉलिड करना है, तब आपको आगे जाना है। मीन्स यू हैव टू कीप योर ग्राउंड सॉलिड, देन गो अहेड टुवर्ड्स राइटिंग। व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स? अगर आपने डोमेन और पैशन से बाहर लिखा, जिस दिन आपको डेडिकेट करने को आएगा, 15 दिन रात लिखना पड़ेगा, आपका मन हट जाएगा लिखने से, क्योंकि आपकी चॉइस नहीं, मजा नहीं आ रहा आपको। यू आर नॉट एंजॉइंग योर वर्ड्स, यू आर नॉट एंजॉइंग योर राइटिंग, एंड राइटिंग इज रियली अ मैटर ऑफ लिविंग, अ मैटर ऑफ रियली हैप्पीनेस, अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो जिंदगी जीने का जरिया होता है जिसमें आप लिखते हो, और उस पर लिखते हो जिसमें आपको अच्छा लगता है करते हुए। तो इसलिए जो चीजें आपको नहीं आती हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपको मजा नहीं आता, जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती, जिसमें आपको शांति नहीं मिलती, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उस टॉपिक पर प्लीज मत लिखना। आप उस पर लिखना जो आपको अच्छा लगता है, डोमेन में है, प्रोफेशन में है, या प्रोफेशन से अलग पैशन में है। तो मुझे लगता है यहां किसी ने अभी तक नहीं लिखा, नोबडी ऑफ अस हैज एक्सप्रेस दैट कि वो डोमेन से बाहर लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, नाउ सब्जेक्ट कैसे चूज करना है? देयर आर 2 केसेस। अभी तक तो था कि हमें लिखना कैसे है, अब है कि उसको चूज कैसे करना है। देन देयर इज, या तो आप पहले से ही माइंड में एक टॉपिक लेके आए हो, यू माइट बी हैविंग अ टॉपिक इन योर माइंड, और हो सकता है कि हम में से कुछ लोग अभी श्योर ना हो किस पे लिखें, बस लीड मैग्नेट करना है तो लीड मैग्नेट के लिए एक टॉपिक ले लेंगे। तो देयर मे बी 2 केसेस, वन you already have in your mind, and second, so far you have no clarity at which subject I should write. तो अब हम में से जितने लोग हैं यहां, सेकंड एक्सरसाइज ये है, अगर ऑलरेडी हमारे माइंड में टॉपिक है तो उस टॉपिक को वेरीफाई करना है, whether it is going to work for me or it is really worthy to write an ebook by me on this particular topic. क्या वास्तव में मुझे इस पे किताब लिखनी चाहिए? मैं वेरीफाई कर लूं ये जो मैं किताब लिख रहा हूं ये मुझे वो हेल्प देगी, फायदा देगी, लोगों को फायदा देगी जिसे मैं सोच के जा रहा हूं। ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। किताब तो आपकी लिख जाएगी, पर लिखने के बाद उसकी क्या हालत होनी है वो आज डिसाइड करना है। टारगेट को आज डिसाइड करना है, उसको आज एनालिसिस करना है। सेकेंड थिंग, you need to decide it. अगर दूसरा केस ये है कि आज तक डिसाइड ही नहीं किया, तो अब डिसाइड करने वाले हैं। तो दोनों ही केसेस में जिन्होंने पहले सोच लिया है, अच्छा कितने लोगों ने सोच लिया किस टॉपिक पे लिखेंगे? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने सब्जेक्ट चूज कर लिया है कि किस पे लिखेंगे, और कितने लोगों ने अभी अनसर्टेन है या एक से ज्यादा सब्जेक्ट है? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। संतोष जी ने कर दिया, संतोष सेकंड डिसाइडेड, आदित्य मल्टी सब्जेक्ट्स हैं, गोविंद जी ने कर दिया, हरीश वायला जी अनसर्टेन है, नारायण जी अनसर्टेन है, हेमावती हैज सब्जेक्ट ऑलरेडी, क्षितिजा आल्सो हैज सब्जेक्ट, ग्रेट। जॉनसन जी हैव टू डिसाइड अमंग 2 topics, and Vinod Kumar ji is going to write on fitness and weight management. Pratiksha little uncertain, and Hemavati have different ideas on different topics. Yes, wonderful, great. So let's go ahead. बहुत बढ़िया. Few people could not write so far, so they also can put it there. Many subjects in mind. बहुत बढ़िया संतोष जी.
जब भी ऑथर बनने चलते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट आपके माइंड में फॉर श्योर रहेंगे, क्योंकि लर्निंग आपकी मल्टी डिसिप्लिनरीज रही होती हैं, and many of us can think that we have a great knowledge about many aspects of life wherein which can be shared with others. So it is not your case. Everybody who is going to write first time, they have a lot of things same way. आपकी तरह ही बाकी सारे लोग भी होते हैं, हमारी भी सिचुएशन यही थी, आज भी यही है कि हम बहुत चीजें जानते हैं, हमें बहुत किताबें लिख सकते हैं, बट पहली किताब कैसे लिखोगे, आइए आगे बढ़ते हैं। First thing, determine your niche. What topics are you passionate about it? एक एक टॉपिक को लेके चलते हैं। अब आप एक एक टॉपिक को लेके चलना। जिन्होंने कहा मेरे पास 2 टॉपिक हैं, या जिन्होंने कहा मेरे पास 5 टॉपिक हैं, या जिसने कहा मेरे पास एक ही टॉपिक है, अब वो उसको वेरीफाई करना। आपका सबसे अच्छा पकड़ किस सब्जेक्ट पे है, एट विच पॉइंट, एट विच टॉपिक और सब्जेक्ट यू आर बेस्ट एट, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे हो, वो क्या है। प्लीज जल्दी से एक एक टॉपिक आप लिखते जाओ। सबसे ज्यादा मैं कहता हूं उन 5 में से लिस्ट आउट करो सबसे अच्छा कौन सा है, जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो, जिसमें कम मेहनत में ज्यादा आप चीजें निकाल सकते हो, ऐसा क्या है। हेमावती जी साइकोलॉजी, वंडरफुल, यही पकड़ लेना। आप साइकोलॉजी पकड़ लो, नारायणा जी मैथ्स पकड़ो, हेमावती जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साइकोलॉजी को मिक्स करो, साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी को मिक्स करके निकाल दो। एंड एस के संतोष कुमार जी सेलेनियम टेस्ट ऑटोमेशन, यस ग्रेट। आदित्य फिक्शन लिटरेचर, दोनों में से एक कर दो फाइनल, एक फाइनल करो, दोनों में से टाई करो। आप इसमें से कौन सा बेस्ट करते हो, लिटरेचर लोगे फिक्शन। अगर मैं एक फिक्शन का एप्पल आपके हाथ में रखूं, एक लिटरेचर का एप्पल रखूं और आपसे पूछूं एक खाने को मिलेगा एक छोड़ना पड़ेगा, तो कौन सा छोड़ोगे। कम ऑन, एक छोड़ दो, पकड़ो एक, बढ़ते हैं आगे। कम ऑन, एक को लेके चलेंगे। अभी एक किताब लिख गई, उसके बाद आप 50 किताब लिख सकते हो। पहले एक को लेके चल रहे हैं जिसमें आप बेस्ट हो, जिसमें आप सबसे अच्छा कर सकते हो। यस, पुट इट देयर। आदित्य एक लिखें आप। और प्रहलाद सिंह अवली वाले जी, आप उपन्यास लिखोगे, सब्जेक्ट क्या होगा सर, सब्जेक्ट लिखो यार, किस विषय पर उपन्यास लिख रहे हो आप। गोविंद जी मैथ्स पे लिख रहे हो, प्लीज मैथ्स में अब आप क्या करोगे आगे, उसको आगे, मैथ्स की किताबें बहुत हैं दुनिया में, आप उसमें क्या स्पेशल करोगे। संतोष जंगम जी डिजिटल वीडियो मेकिंग ब्लूप्रिंट, वाह वंडरफुल, बहुत बढ़िया, आपने स्पेसिफिक कर लिया, बहुत ही नैरो कर लिया आपने सर्च को, ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, हरीश बायला जी नहीं आ रहा, उसकी लिस्टिंग कर लेना। आज लिस्ट आउट कर लो एक पेज पे, जितने भी दिमाग में पॉइंट आते हैं सबको लिस्ट आउट कर दो। चाहो तो यही रख सकते हो, मैं आपको अभी एक्सरसाइज करा देता हूं। जितने पॉइंट है सारे ले आओ, जिस जिस पे आज तक किताब लिखने की सोची थी सबको लिस्ट आउट कर दो, और उसमें से जो जो कम पसंद है उसे हटाते जाओ, एक एक करके हटाते जाओ, एक को छोड़ो लास्ट में। मैथ्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नारायणा जी मैथ्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 2 अलग टॉपिक हैं, दोनों में से एक पकड़ो। मैथ्स में क्या करोगे वो अभी आगे करेंगे, अभी आप एक टॉपिक पकड़ो, दोनों में से किताबें दोनों लिख लेना, पर अभी एक लिखनी है। आप दोनों में से जिस टॉपिक पे अच्छे हो उसको पकड़ो, दूसरा छोड़ो अभी। अच्छा आदित्य फिक्शन लेके चलो, आप टेक द फिक्शन विद यू। आदित्य फिक्शन करो, अगर आप दोनों सेम हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्शन होगा, रात को समझ लेना और बिस्तर पे लेट के समझ लेना, सुबह आपको एक आवाज आएगी फिक्शन लिखूं लिटरेचर लिखूं, एक आवाज आएगी उसको फिक्स कर देना। कल से वही टॉपिक आपका ई बुक के लिए चलेगा, ई बुक के लिए चलेगा। शशिधर जी नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, ग्रेट, ये भी आपने ठीक कर दिया। प्रतीक्षा फिक्शन, ओके। हरीश जी लिस्ट बना लेना, सुबह भेज देना, एक एक काट के, जो एक लास्ट रह जाए वो आपका टॉपिक है। फिटनेस हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, बहुत बढ़िया। नारायणा जी मैथ्स, चलिए हम में से ज्यादातर लोगों की बुक हो गई। अच्छा जो अभी बचा है और जो अभी शर्मा रहा है, हेजिटेशन है, प्लीज लिख दो, आने दो मन से चीजें बाहर। ये लिखाई, ये राइटिंग तो मन से चीजें बाहर निकालने की है।
वाओ जॉनसन जी, ये खूब चलेगी किताब, 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये खूब डिमांड में जाएगी आपकी बुक। ग्रेट। चलिए, तो हम में से सबके टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। आज का ये एक्सरसाइज है कि कल दिन निकलने तक, हाँ ठीक है संतोष जी, बहुत बढ़िया, आपके पास 2000 किताबें, ग्रेट, बहुत अच्छा कलेक्शन है। कल दिन निकलने तक आपकी किताब का सब्जेक्ट फाइनल हो जाए, टाइटल नहीं, सब्जेक्ट फाइनल हो जाए। टाइटल तो अभी हम आगे करते रहेंगे। सब्जेक्ट फाइनल हो जाए, डोमेन फाइनल हो जाए, जिस डोमेन पे आप लिख रहे हो। तो प्लीज नोट इट डाउन। आज का होमवर्क है कि आप कल सुबह तक सब्जेक्ट फाइनल कर देंगे। इन केस यू हैव सो फार हेजिटेशन, कल सुबह तक एक सिंगल सब्जेक्ट, आपके दिमाग में 10 चीजें हो सकती हैं, एक किताब छापने के बाद 9 किताब बाद में छापना। सबसे अच्छे जिसमें हो वो किताब पहले छापनी है, सबसे अच्छे जिसमें हो। तो वो किताब आपको सबसे पहले डिसाइड करनी है और उसको डिसाइड करके आपको किताब लेके चलनी है। डोमेन का मतलब होता है संतोष जी, जो आपका काम है, जिस काम में आप लगे हुए हो, जिसमें आप अच्छे हो, वो डोमेन है। क्लियर हो गया यहां तक? आज हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक आंसर और करना है अपने आप को, खुद के साथ। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है। नारायणा जी, यस प्लीज, आपका डाउट है, मैं, आप यहाँ लिख दीजिए, मैं आपके डाउट कर दूंगा सर। Sir, yeah, actually, only 1 minute, sir. Actually, Yes. sometimes we are passionate about one topic, but it may have got many resources already, or maybe less demand, one of these two cases. And sometimes we are not passionate about something, maybe second rank or third rank, but it has got more demand, or okay, many resources, but still there is huge demand. Let us say, for example, immunity, health topics, let us say, always there is demand. So in that scenario, so can we choose rank 1 topic or rank 2, 3? So that is my doubt. Okay, great, wonderful. So in that particular case, you have to think that in which you think that this second topic is answering your question. Second topic is answering your question, that you have 2 topics and you have taken one, that am I really knowledgeable about this? In case you have comparatively more knowledge in one topic which is in less demand, but you have great knowledge, then you pick that one topic for first time writing. For first time writing. Because in case you wrote something, yes, Satya has entered. I would stop the exercise for single minute. Yes, Satya, are you there? Satya? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, ग्रेट। तो हम सत्या टाइम से कर लेंगे फिनिश, आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हो शुरू। Okay, sir. ठीक है, व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू स्टार्ट? 9:50, 8:50? 8:50, sir. Okay, you can. So I'll connect you around 9:05. सारे पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कर दो किसके बारे में वेबिनार है सर। Okay, करियर काउंसलिंग सारे पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूँ, इफ यू वांट, आप चुनना चाहते हो करियर चूज कैसे करना है, करियर चूजिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, साइंस क्या होती है, तो इसके बाद वेबिनार है करियर काउंसलिंग का। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी आर डूइंग ओनली फॉर द चैरिटी। और लोकमान सर ऑलरेडी करियर काउंसलर हैं। बस सर, धन रखता हूँ सर। Okay, thank you Satya, thank you, great for this announcement. Okay, let's move ahead then. Mr. Narayana, so we should have the first option at which we are good at, and if we are going to writing ebook, especially in case of ebook, you should go with the topic which you are good at, and it might be lesser in demand. Why? Because whenever you will go to the competition wherein the people who have already written so many books with their expertise as their main domain, and you are going with some new learnings from outside, then you would not stay before them to crack the competition. There may be a problem.
बिकॉज यू आर नॉट लिविंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक डे बाई डे। आप दिन रात जिस चीज को जी रहे हो, जिसमें एक्सपर्टाइज हो, वो आप लोगों को दो। तो जब आप बुक को लेके पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक गैदरिंग्स में खड़े होंगे, देन यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपको दिन रात ये पता होना चाहिए आपकी बुक में कहां क्या लिखा है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, और वहां पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके आपको बोलनी पड़ेगी। तो आपको हमेशा जिसमें आप नॉलेजेबल हो, you are having great knowledge about this, then others who are in your surrounding, you should write on that particular topic, whether it is in less demand. Next time when you have wrote this first book, then you can go for that. Next, what problems do people frequently ask me for advice on? तीसरा पैरामीटर आपके पास है किताब लिखने का, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की जिनका सॉल्यूशन लेने लोग आपके पास आते हैं, आपको चेज करते हैं। अगर लोग आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्वर फील करते हैं एंड चेजिंग यू, देन पीपल आर टेकिंग यू एज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आपके पास ऐसा क्या है, आपको वेरीफाई करना है। जो टॉपिक आप डिसाइड कर रहे हो, आपको वेरीफाई करना है। ये एक पैरामीटर हो सकता है, दिस मे बी अ पैरामीटर, कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फ्रीक्वेंटली आस्क यू। लोग आपसे एडवाइस किस चीज पे लेते हैं? जैसे मेरे पास करियर गाइडेंस पे लोग एडवाइस लेते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने करियर गाइडेंस पे बुक लिखी। मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी सक्सेस पे, जिसकी सबसे ज्यादा किताबें मार्केट में है, सेल्फ हेल्प बुक। मैंने स्टार्टेड राइटिंग, तो आई हैड मेनी आइडियाज इन माई माइंड। आई हैव मेड फोल्डर ऑफ 10 बुक्स। मेरे पास 10 फोल्डर हैं। तो आई एम गोइंग टू शो यू के, जस्ट ए मिनट। यू वुड सी इन बुक राइटिंग, देखिए मेरे पास कितने हैं। सच्ची सफलता, सार्थक दाम्पत्य, सच्चा प्रबंधन, आपको दिखाई दे करियर काउंसलिंग, सच्चा योग, आर्टिकल्स फॉर ये इफेक्टिव पेरेंटिंग। इतनी सारी किताबें मेरी लाइनअप है, 7 किताबें मेरी लाइनअप है। बट मैंने सबसे पहले किताब लिखी सच्ची सफलता पर। क्यों? मैंने 20 साल मेरे डोमेन में काम किया, जहां लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। मैंने 20 years आई हैव वर्कड इन माय डोमेन, जहां मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व की, और उन प्रॉब्लम्स को लोग मेरे पास लेके आते थे कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो जब मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था, तो आई थॉट दैट आई एम गुड एट हैंडलिंग पीपल एंड सॉल्विंग देयर सक्सेस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज आई वाज इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। Sir, cannot hear. हेलो, Please repeat, sir. यस, मैंने बंद कर दिया उनका माइक, उनका कम्युनिकेशन था कहीं। यस, अभी मेरा ऑडियो आ रहा है? एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? अभी ऑडियो आ रहा है? मुझे आप बता सकते हैं? Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. ग्रेट। तो व्हाट आई डिड, मैंने सबसे पहले मैंने जिसमें 20 साल काम किया, और उसमें मुझे लगा कि मैंने जो काम अच्छा किया वो डोमेन लेके मैंने पहली किताब लिखी। बाकी 6 किताबें मैंने लाइनअप की। उसके बाद मैंने करियर काउंसलिंग लिया, वो रिलेटेड काम था। देन आई रोट सेकंड बुक ऑन करियर काउंसलिंग। Then I am starting now, because I have experienced a lot of things that people what are exhibiting, जो show हो रहा है समाज में, that is different, and whatever they are feeling inside, they are not happy, but they are trying. अच्छा, आवाज फिर कट रही है, मैं धीरे धीरे बोलता हूं। लोग खुश नहीं हैं पर खुश होना दिखा रहे हैं। तो मैंने तीसरी किताब लिखनी शुरू की, जिसमें लिखा मैंने फेक सक्सेस, झूठी सफलता। तो मेरी वो तीसरी किताब शुरू हुई। ऐसे ही आप क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? मैं ऑडिबल टू यू?
Yes, we can see it here. Thank you. Yes, my Wi-Fi has gone down. मैंने मोबाइल डेटा पर कनेक्ट किया है, तो हो सकता है वॉइस का थोड़ा बहुत इश्यू हो, तो प्लीज मुझे आप बताते चलना। एंड अभी तक तो आपको क्या करना है, पहला बुक लेना है जिसमें आपको सबसे अच्छा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, जिसमें आप दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो वो पहली बुक आपने ली। और अब चौथा पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे। द फोर्थ वन इज nobody is going to purchase your book or read your book for your sake. आपकी किताब को आपके फायदे के लिए पढ़ने वाला धरती पर एक भी आदमी नहीं होगा। आपके फायदे के लिए आपको आपके दोस्त भी, फ्रेंड्स भी, अगर आप उनको फ्री बुक देंगे, आप कहोगे इसको पढ़ो, तो वो अपने फायदे के लिए अगर उसमें कुछ होगा तो पढ़ेंगे। आपके फायदे के लिए कोई अपना इतना टाइम खर्च करने वाला नहीं है। ये सोच लेने वाली बात है। तो हमें क्या करना है, हमारी किताब कोई और जब पढ़ेगा जब उसकी लाइफ की कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरी किताब सॉल्व करती होगी। चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे उसके रिलेशंस की प्रॉब्लम हो, चाहे उसके प्रोफेशन की प्रॉब्लम हो। आप उसके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को अगर वो बेनिफिट करती होगी तो कोई आपकी किताब पढ़ेगा। तो किताब लिखने से पहले आपको यह सोचना है, आज ये मैं पूरी एक्सरसाइज आपको ग्रुप में डाल दूंगा। आपको रात को या कल सुबह, अगली क्लास हमारी होनी है 21 को, आज 19 है, तो 21 को जो क्लास होगी, 2 दिन है आपके पास। इसको बार बार पढ़ के या वीडियो देख के आपको ये डिसाइड करना है कि मेरी किताब लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। क्योंकि जब तक आपकी किताब या आपकी सर्विस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी या उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाएगी, तब तक कोई भी आदमी अपना टाइम खर्च करने वाला नहीं है किताब पर। पैसा तो दूसरी बात है, पैसा तो दूसरी बात है। तो ऑल पीपल डोंट यूजुअली बाय ई बुक्स जस्ट टू लर्न अबाउट अ टॉपिक, दे बाय देम इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू गेट बेनिफिट एंड टू have a growth or benefit in their life or profession। कहीं तो वो किताब उनको फायदा देती हो। जैसे मेरी किताब अभी झूठी सफलता आने वाली है, उसका नाम है झूठी सफलता। तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, झूठी सफलता क्या होती है का मतलब है, उसमें नीचे लिखूंगा मैं गारंटीड सक्सेस। अब बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ, बोला ऊपर तो लिखता है झूठी सफलता और नीचे लिखता है गारंटी सक्सेस, कैसे हो सकता है? अब जो फेल हो रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि हम सक्सेस नहीं हैं, वो जरूर लेंगे उसको, क्योंकि मैंने लिखा उसमें गारंटीड सक्सेस, वो जरूर लेंगे उसको। जहां लाइफ में फेल हो रहे होंगे लोग, करियर में फेल हो रहे होंगे, दे विल बाय दिस बुक, पढ़ेंगे उस किताब को, भले ही थोड़ा पढ़ें ज्यादा पढ़ें, पर किताब लेंगे, क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। तो सेम वे आपकी बुक जो है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, और ये आपकी बात उसके टाइटल से रिफ्लेक्ट होती हो, वो कवर से रिफ्लेक्ट होती हो कि ये उनकी लाइफ को प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो अगर आप ये लिखने वाले हो कि मैं मैथ्स पे किताब लिखूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हाउ योर स्टडी इन मैथमेटिक्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे? हेलो, नाउ वी कैन हियर। यस, थोड़ा इंटरनेट आगे पीछे होगा, जहां नहीं सुन पा रहे मुझे रोक देना। का मतलब है मैथमेटिक्स पे अगर बुक लिखनी है, यस प्लीज। हेलो लोकपाल सर, लास्ट थोड़ी लाइंस प्लीज रिपीट कर दीजिए ना, हम नहीं सुन पा रहे थे। श्योर। सो आई हैव ऑफ माय कैमरा, आई थिंक नाउ यू कैन माय वॉइस बेटर वे। मैंने लास्ट में ये बताया था सर कि अगर हम लास्ट में मैंने ये बताया था कि लोगों की जो हेल्प करनी है हमें, आपका टाइटल रिफ्लेक्ट करता हो कि वो लोग, उनकी जो प्रॉब्लम है, दे नो बेटर, लोग अच्छा जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर कोई बुक देती हो, उसके टाइटल से रिफ्लेक्ट होता हो, तो खरीदेंगे, तो पढ़ेंगे। तो आपका सब्जेक्ट और टाइटल ऐसी जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो।
जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, देन ओनली योर बुक इज गोइंग टू वर्क और लोग उसे खरीदेंगे, लोग उसे पढ़ेंगे। तो आपको आज ये रात को ये सोचना है कि मेरी बुक कैसे लोगों की प्रॉब्लम। सर नॉट हियर यू सर। यस, अभी सुन पाएंगे आप। बस आज 5 मिनट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में जाएगा ये लास्ट में। तो मुझे अच्छा है कि मुझे तो फिक्शन लिखना है, तो फिक्शन में मैं लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो फिक्शन लोगों की बहुत हेल्प करता है, फिक्शन लोगों को एंटरटेन करता है, फिक्शन लोगों को क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, फिक्शन लोगों को एंटरटेनमेंट में, क्यूरियोसिटी में यस प्लीज। आपके माइक्स प्लीज ऑफ कर लेंगे जिनकी जी जरूरत। सर बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ आदित्य, तो फिक्शन लोगों को हॉरर, सस्पेंस, एंटरटेनमेंट ये दे सकता है, एंगेजमेंट दे सकता है। आप वहां भी सोच सकते हो कि कैसे लोग, किस कैटेगरी के लोग मुझे ऐसे पकड़ के मेरी किताब को खींचेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, खरीदेंगे। तो यू हैव टू डिसाइड दैट वन थिंग। अगला पैरामीटर है 5वां पैरामीटर, हाउ प्रैक्टिकल इट इज। बिल्कुल थ्योरी मत लिखना, बिल्कुल थ्योरी मत लिखना। और ई बुक लिख रहे हो तो इसको बहुत प्रैक्टिकल बनाना है, यानी जिंदगी पे सरलता से कायम होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए आपकी किताब। जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं बिकॉज आई नो बेटर अबाउट माय बुक। मेरी झूठी सफलता है, तो मैंने पहले आदमी को कनेक्ट किया कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो मैंने सोसाइटी से हर एक कैटेगरी से 1-2 एग्जाम्पल लिए, हर एक कैटेगरी से 1-2 एग्जाम्पल। यस प्लीज। लोकमान सर आपकी ना वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, बाद में कर ले क्लास को अगर नहीं चल पा रहा तो। हाँ, तो मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज यहाँ से आगे नहीं चल पाएगी, वैसे भी टाइम हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं, 3 मिनट हैं अभी हमारे पास। आज जो असाइनमेंट करना है हमें, वो ये असाइनमेंट करना है कि मेरी बुक कल कितनी है, मेरी बुक कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करती है लोगों की, और मेरे से लोग क्या सलाह लेते हैं। वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट निकालना है, बस उस सब्जेक्ट को वेरीफाई कर लेना है आज। तो आई थिंक इतना काम आज हम कर लेंगे, उसके बाद इस क्लास को हम परसों फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं ये सारी पीपीटी आपको ग्रुप में डाल रहा हूं, आप एक एक करके इसको पढ़ेंगे और अपने सब्जेक्ट को वेरीफाई कर लेंगे। यस, असाइनमेंट आई विल मेंशन इन द ग्रुप। मैं असाइनमेंट ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस हो आप अभी पूछें या मुझे में लिख देना, मैं ग्रुप में उनके आंसर्स कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक इट्स ओके। आज हम क्लास को यहीं समराइज करेंगे और उसके बाद आज 5 टॉपिक हमने सब्जेक्ट के डिसाइड किए थे, 5 पैरामीटर। उसके बाद चल गया। मेरी आवाज आपको सुनाई? Yes, am I audible now? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. मेरा रिस्टोर हो गया अभी। तो 5 टॉपिक हमने आज डिसाइड किए। 5 टॉपिक्स पे हम अपने सब्जेक्ट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइंग आवर सब्जेक्ट ऑन दीज 5 टॉपिक्स। रादर इन next 2 minutes I'm going to put next 5 things. That is 6th, we have to search Amazon Kindle। जो टॉपिक हम, जो सब्जेक्ट पे हम बुक लिखने वाले हैं, प्लीज मैं जल्दी से करूंगा ये 2-3 स्लाइड्स। Amazon Kindle पे आप सर्च करके देखें, जो टॉपिक आप लिखने वाले हो, जो सब्जेक्ट आप लिखने वाले हो, उस पर पहले कितनी बुक्स हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर, उनकी रेटिंग्स क्या है, कैसे बिक रही हैं, ये आप एक बार सर्च मारो Amazon पे जाके। ये 5th स्लाइड किसी ने पूछा है, मैं 5th स्लाइड आपके लिए रख दूंगा, ग्रुप में मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। 6th स्लाइड, Amazon पे सर्च करना है मेरी वाली बुक्स, मेरी कैटेगरी की बुक्स कितनी अवेलेबल हैं।
कितनी बिक रही है, कितने रिव्यूज हैं, कितने कमेंट हैं, वहां जाके कुछ बुक्स को आप देख लें। गॉट माय पॉइंट? ये 6 चीजें हमें करनी है, बाकी के टॉपिक मैं आपको अगली बार कराऊंगा। इतना सा आज कर लेना, अमेज़न पे जाना है, सब्जेक्ट की बुक ढूंढनी है, उन बुक्स में से कौन सी बुक अच्छी है, प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। जो बुक आपको लगता हो बहुत अच्छी बिक रही है, टॉप 5 पेड बुक्स, फ्री नहीं, टॉप पेड बुक्स जो हैं, उनमें से कोई 5-10 टॉप की किताबों के नाम लिख लेना अपने पास। उनका क्या करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। गॉट माय पॉइंट? यहां तक 6 पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास आपको लेने वाला हूं, उसमें परसों हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट को और कैसे वेरीफाई करें, और फिर हम अपनी बुक को आगे स्ट्रक्चर कैसे करें। सर एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। जो आप बोल रहे थे हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किया है करके, तो आप ये 6th स्लाइड हम आ गए हैं इसलिए आप 6 बोल रहे हैं कि कोई और वजह है? एग्जैक्टली, मैं ये पॉइंट डिस्कस किए, 6 स्लाइड्स हैं। So these all 6 slides are parameters to verify the topic and subject which have in our mind कि मुझे इस सब्जेक्ट पे लिखना है। Then whether I'm writing on subject, whether this subject is right for me to write, so these are parameters to judge and verify। ये 6 चीजें, रादर ये 10 हैं, 4 मैं लास्ट में बताऊंगा, आज ज्यादा हो जाएगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने डोमेन को हिला हिला के सारे पैरामीटर्स पे जज करना है कि whether it is okay to write on this particular subject or not। ये प्रोग्रामिंग बहुत इसेंशियल है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। Sir, one question. I think 5 to 10 minutes ago, when it was disconnected, you started with maths and then suddenly disconnected. So can you just mention that, because mine is mathematics. I just wanted that in case you are going to write on mathematics, then a lot of books are there on particular subject mathematics, and you are also going to write on mathematics, then what is special with you and what are the problems of the people you are going to solve in mathematics? The era has changed, the time has changed, age has changed, the mindset of the students and people have changed. Then how they are taking mathematics और उनकी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स क्या है, मींस मैथमेटिक्स फोबिया। इन केस यू वांट टू रिमूव मैथमेटिक्स फोबिया थ्रू योर राइटिंग्स, देन योर बुक कैन बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और हाउ टू गेट एक्सपर्टाइज इन मैथमेटिक्स, देन इट कैन बी अ सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। Otherwise, you are writing on simple mathematics, so it is a science. Everywhere this knowledge is spreaded over internet. Anybody can go and have that information. So you are not doing that any extraordinary thing. You are solving their problems. You have to present your learning in that particular way in your book. Then it is going to benefit people, and then they are going to purchase your book. लैंग्वेज भी चेक करना पड़ेगा किंडल पे, क्योंकि मैं लिखने वाला हूँ। Yes, thank you, sir. sir. I have a question, sir. Yes, sir. Aditya this side. Yes, Aditya. Yes, sir. वही मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे अगर किंडल पे जाके अगर सर्च करना है, तो मुझे क्या ये लैंग्वेज भी देखना पड़ेगा कि हिंदी और इंग्लिश कौन से आपको दो? तो सर अगर इंग्लिश का ज्यादा रेटिंग है और हिंदी का नहीं है, तो क्योंकि मेरा तो अभी हिंदी में ही इसको लिखना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बताया था कि पहली बार आप लिख रहे हो तो हिंदी में ही लिखो, तो सर कैसे इसका हिंदी में कैसे लिखूंगा सर? नहीं, आप रेटिंग दोनों की अलग अलग मिलेगी। आपकी कैटेगरी, आपकी अगर आपकी कैटेगरी है तो आप सिर्फ हिंदी वाली बुक्स ही देखो। और अगर हिंदी से बेहतर रेटिंग सिर्फ इंग्लिश की और हिंदी वाले की उतनी बेहतर ना हो, तो आपका रीडर ही अलग हो गया। हिंदी का रीडर अलग है, इंग्लिश का रीडर अलग है। तो अब हिंदी वाला इंग्लिश नहीं पढ़ता, रीडर हिंदी नहीं पढ़ता, तो आप अपनी कैटेगरी में देखो बस। ओके, तो Amazon Kindle पे हिंदी में भी अवेलेबल होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। इसी के साथ मैं ये क्लास यहीं समराइज करूंगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो सकता है रह गए हों लास्ट में इंटरनेट डिस्कनेक्शन की वजह से, तो आप मुझे वो सारे क्वेश्चंस ग्रुप में लिख देना,
आज रात को, कल सुबह, कल दिन में ये 6 सवाल में रहें आप। थैंक धन्यवाद। मिलेंगे 21 की शाम सेम टाइम 8 बजे। और इसके बचते हुए जो हमारा आज का लेसन है उसके 4 पॉइंट हैं और नेक्स्ट लेसन है, इनको कवर करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।